Hello बच्चों, let's see the question. The question is introduction of inert gas at the same temperature will affect the equilibrium if हमें यहाँ पे क्या बोला है कि जब हम inert gas को ऐड करते हैं तब वहाँ पे इक्विलिब्रियम अफेक्ट करना है तो कौन सी कंडीशन में इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा। यहाँ पे हमें चार कंडीशंस दे रखी है, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, देखिए इनर्ट गैस के एडिशन की यहाँ पे टू कंडीशंस होती हैं हमारे पास। कौन कौन सी कंडीशन होती है? फर्स्ट होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सेकंड होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम की, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और डेल्टा एन जी क्या होता है, जीरो होता है। डेल्टा एन जी जीरो के इक्वल होता है। देखिए डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस या स्पीसीज इन एट इक्विलिब्रियम। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडिशन अगर हम करते हैं इनर्ट गैस का तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे नो इफेक्ट होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर। हम कितनी यहाँ पे एडिशन करते हैं इनर्ट गैस का, क्लियर। और अगर हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर की तो देखिए प्रेशर पे क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, क्लियर। तो देखिए हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है अफेक्ट करना है और यहाँ पे क्या होगा, नो इफेक्ट। मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होना चाहिए पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स जो है गैसियस स्पेसीज के वो जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए, वो भी कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। तब वहां पे क्या हो जाएगा, तब वहां पे इक्विलिब्रियम में चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अफेक्ट करेगा। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड डेल एन जी इज जीरो। तो देखो हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं रखना और डेल एन जी भी कांस्टेंट नहीं रखना, तभी हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। तो ये तो नहीं होगा। बी में दे रखा है प्रेशर इज कांस्टेंट एंड डेल एन जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो देखिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अभी हमने देखा था कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है जिससे इक्विलिब्रियम अफेक्ट होता है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। देखिए सी में बोला है वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड डेल एन जी इज जीरो। देखो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है और डेल एन जी क्या दे रखी है, जीरो दे रखी है, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट में बोला है प्रेशर इज कांस्टेंट एंड डेल एन जी इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, हमें वॉल्यूम भी कांस्टेंट चाहिए एंड हमें डेल एन जी भी क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, तब ये अफेक्ट करेगा। तो ये दोनों ही नहीं हो पा रहे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रेशर वाला सही हो जाएगा, क्लियर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से, ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।